कि राजा जेवर सिंह और उनकी रानी का नाम बाछल था। बड़ा अच्छा राज किया करते थे। जी हां, ददरेवा के अंदर उनका राज था। राजा जेवर सिंह, उनकी रानी का नाम बाछल था और उनके छोटे भाई का नाम घेवर से और उनकी जो पत्नी उनका नाम काछल था। लेकिन नगरी को श्राप लगा, और श्राप भी क्यों लगा कि एक बार एक साधु महाराज उनके नगर के अंदर आए और साधु महाराज ने आकर के अलग जगाई तो एक माई अपने बच्चे को खिलाने में मगन हो रही थी। साधु महाराज ने अलग जगाई कि माई, तेरे द्वार पर साधु आए हैं, भिक्षा घाल जा। देख लिया कि हाँ बाबा जी खड़ा है, लेकिन बच्चे को खिलाने में, बच्चे के प्यार में इतनी मगन रही कि उस साधु को भिक्षा नहीं घाली। इंतजार किया साधु महाराज ने। दूसरी बार फिर आवाज लगाई, दूसरी बार फिर आवाज लगाई और आवाज सुनने के बाद में देख करके फिर इग्नोर, उनको जो टाल दिया कि अपने आप चला जाएगा। साधु महाराज ने फिर भी इंतजार किया, रुके, सोचा कि शायद हो सकता है माई को ध्यान हो जाए संतों का। लेकिन फिर तीसरी बार भी आवाज दी तो उस औरत ने देख करके फिर अपने बच्चे को खिलाने में मगन रही कि बाबा जी ये चला जाएगा अपने आप। तो साधु महाराज को अपना निरादर जो महसूस हुआ कि इस औरत ने हमें देख करके और देखने के बाद में भी अनसुना कर दिया। यानी कि एक संत का जहां निरादर हो, जहां संत का आदर ना हो, वहां भगवान कैसे आ सकते हैं। साधु महाराज को क्रोध आ गया और कहने लगे कि आज तू जिस बच्चे के प्यार में मगन हो रही है, जा, तेरी इस नगरी को मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद में इन बच्चों को खिलाने का सुख किसी औरत को इस नगरी के अंदर मिलने वाला नहीं है। साधु महाराज का श्राप सुनते ही एकदम से औरत का ध्यान टूटा और भाग करके एकदम साधु के चरणों में लेट गई कि महाराज, मेरी वजह से मेरी पूरी नगरी को श्रापित ना करें कि तूने जानबूझकर एक संत का अपमान किया है। तू बच्चे के प्यार में इतनी मगन हो गई कि एक संत का आदर करना भूल गई है। तुझे 3 बार आवाज देने के बाद भी भिक्षा लेकर के नहीं आई। लेकिन औरत साधु के चरणों में लेट गई। साधुओं का हृदय भी नरम हुआ करता है। जब गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी तो साधु महाराज ने कह दिया कि मेरा ये श्राप, जिस दिन गुरु गोरखनाथ का आगमन इस नगरी के अंदर हो गया उस दिन मेरा ये श्राप अपने आप हट जाएगा, और जब तक गुरु गोरखनाथ यहां पर नहीं आएंगे मेरा ये श्राप पूरी नगरी को लगा रहेगा। समय बीता, अब तो लोग अर्ज करने लगे और एक बार 1400 चेलाओं को लेकर के गुरु गोरखनाथ कहां बागड़ के लिए अर्ज करने लगे। चेला के हमें बागड़ दिखा करके लाई, तो गुरु गोरखनाथ उनको लेकर के आते हैं। तो देखा कि जहां गुरु गोरखनाथ ने अपने डेरों को रोका वहां पर एक दूषित जल का तालाब था। देख करके चेले रुक तो गए, लेकिन कहने लगे कि गुरुदेव यहाँ पर रुकने लायक जगह नहीं है, यहाँ पर तो बहुत बदबू आ रही है। गुरु गोरखनाथ ने एक चुटकी भभूत निकाली और उस गंदे तालाब के अंदर डाल दी, जिसका वो दूषित जल एकदम बिल्कुल निर्मल दूध की तरह हो गया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अब तो गुरु की इस करामात को देख करके सारे चेला गुरु का गुणगान करने लगते हैं। भिक्षा करने के लिए गए तो बाछल रानी के द्वार पर भी जाकर के गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने अलग जगाई, और जब वहां पर भिक्षा लेने के लिए पहुंचे तो बाछल रानी आती और उन संतों को भिक्षा घाल दी। जब भिक्षा मिली तो आशीर्वाद देते कि माई तू खुश रहे, तेरे बालक बच्चे बने रहे, तेरे नगर के अंदर खुशहाली रहे। जब औरत ने साधु महाराज की ये बात सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और कहने लगती है कि हे महाराज, ये जो आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हो ये किसी ऐसी भाग्यवान औरत को देना जिसके घर में बालक बच्चे हो। कैसे कहने लगती है, सुनेंगे इस भजन के द्वारा। हो तेरे बालक बच्चे खुश रहे वे, और जीवे सर का साई, सुन संतों का वचन फेर जल आंखों में भर लाई, आंखों में भर लाई। तेरे बालक बच्चे खुश हैं और जीवे
सर का साई सुन संतो बाचन फिर जल आंखों में भर जाई आंखों में भर जाई। कसर में उड़ने की भी नहीं जगत में चिड़िया हूँ बेपर में चिड़िया हूँ बेपर में। अरे बीच बिचारे लटक रही मैं धरती ना अंबर में ये उनको दे दो दुआ हो जिनके बालक बच्चे घर में ये बालक बच्चे घर में। हाँ बालक बच्चे हो मेरे हाँ बालक बच्चे हो मेरे ऐसी ना तकदीर लिखाई सुन संतों का वचन फिर जल आंखों में भर जाई आंखों में भर जाई। कद सुपने में बिलाल गोद में ना अब तक दिया दिखाई अब तक दिया दिखाई। हो मुझ पापड़ हत्यारी से सब बचते लोग लुगाई करे दूर से बात बांझ की पड़ जाना परछाई पड़ जाना परछाई। मेरा मरना अच्छा जीने को मेरा मरना अच्छा जीने को जीते तो नहीं गवाई सुन संतों का वचन फिर जल आंखों में भर जाई आंखों में भर जाई। मुश्किल कटना राडा हर मानस का लिखड़ा है कर्मों अनुसार लिखाड़ा कर्मों अनुसार लिखाड़ा। हाँ अपना अपना दुख दुनिया में सबने लागे ठाड़ा पर मेरे साथ भगवान किसी का ना भाग बनइयो माड़ा भाग बनइयो माड़ा। करे तीरथ व्रत हजार कई बार करे तीरथ व्रत हजार कई बार गंगा जी भी नहाई सुन संतों का वचन फिर जल आंखों में भर जाई आंखों में भर जाई। अब लड्डन सिंह राज बल समझे चारों तरफ अंधेरा चारों तरफ अंधेरा। हाँ बेटे कारण दुखिया ने करया पुन और दान भतेरा पर मेरे पति का घर संतों बन रहा भूतों का डेरा
बढ़िया भूतो कट